मछली तो कभी कभी छलांग लगा के तट पर भी आ सकती और तड़प सकती, लेकिन परमात्मा के बाहर होने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसके बाहर कोई तट ही नहीं है। वो तटहीन सागर है। उससे बाहर जाने की कोई जगह नहीं, क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। कबीर बड़ी गहरी मजाक कर रहे हैं। कह रहे हैं जोगी पड़े वियोग, जो जुड़े ही हुए वो विरह का गीत गा रहे हैं। वो कह रहे हैं कब होगा मिलन, रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, ये विधि वो विधि कर रहे हैं, त्याग तप यज्ञ चला रहे हैं। जोगी पड़े वियोग, कहें घर दूर है कि घर बहुत दूर है, पास ही बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। और वो तुम्हारे पास ही बैठे हैं और उनको खोजने के लिए आप खजूर पे चढ़ रहे हैं। नाहक गिरोगे, हाथ पैर तोड़ लोगे। बहुत से योगी खजूर पे चढ़ के गिरते। खजूर पे चढ़ने का मतलब ही गिरने का उपाय करना। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध शब्द है योग भ्रष्ट, वो खजूर पे चढ़ने से होता है। कोई जरूरत ही न थी खजूर पे चढ़ने की और भ्रष्ट होने की। सिर्फ योगी ही भ्रष्ट होते। तुमने किसी और को भ्रष्ट होते देखा? जो जमीन पे चल रहा है वो भ्रष्ट किस लिए होगा? वो गिरेगा कैसे? खजूर पे चढ़े की अड़चन आई। दूर नहीं है परमात्मा, खजूर पे नहीं बैठा है। कोई पागल नहीं कि खजूर पे बैठे, लेकिन अहंकार को चढ़ने में मजा आता है, खजूर चढ़ने में खासकर, क्योंकि और किसी झाड़ पे चढ़ना आसान है। कुछ सहारे रहते, कुछ शाखाएं रहती हैं, कुछ पकड़ सकते हो। खजूर तो बिल्कुल सर्कस का काम है। उस पर तो बड़ी कुशलता हो, बड़ा अभ्यास किया हो, योग साधना की हो, तभी कोई चढ़ सकता है। बड़े संयम की जरूरत है खजूर पे चढ़ने। और आखिरी पहुंच के भी आदमी गिर जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन चढ़ा, खजूर पक गए थे और उससे न रहा गया। डरा तो बहुत, क्योंकि अभ्यास न था कोई, मगर पके फल, रस बहने लगा, रुक ना सका। सुरक्षा करने के लिए उसने कहा कि हे परमात्मा, अगर सही सलामत पहुंच गए और फल पा लिए तो 4 आने चढ़ाऊंगा, नगद 4 आने। ध्यान रखना, अपने भक्त की फजीहत न करवा देना। चढ़ा, याद करते परमात्मा को, पहुंच गया। जब बिल्कुल फल करीब आ गए तो उसने कहा कि फल 4 आने के मालूम ही नहीं पड़ते। 4 आने में इतनी मेहनत और 4 आना चढ़ाना, 2 आना काफी। ऐसा मन न उठा कि 2 आना काफी है, और पहुंच भी गया, वैसी कोई जरूरत भी नहीं सुरक्षा की। जब फल हाथ में ही आ गए तो उसने सोचा, अरे मैं तो सोचता था पके आधे तो कच्चे, 1 आने से चल जाएगा। और जब वो बिल्कुल तोड़ने के ही करीब था फल, तो उसने सोचा कि चढ़े तो हम और पैसा तुम्हें चढ़ाएं। इसी चिंता में पैर चूक गया, भड़ाम से नीचे गिरा। ऊपर आकाश की तरफ मुंह करके कहा कि हद हो गई, जरा मजाक भी नहीं समझते। अगर फल पा लिए ही होते तो 4 आने क्या 8 आना चढ़ा देते। पर होता है, चढ़ने में एक चुनौती है,
और अहंकार के लिए चढ़ाई बड़ी प्रीतिकर है। जो अहंकार चढ़ाता है फिर वही अहंकार गिराता। चढ़ के भी जाओगे कहाँ? खजूर कोई मार्ग थोड़ी जो कहीं पहुंचता है, अंततः अंत आ जाएगा। फिर क्या करोगे? सब योग विधियां आखिर में उस जगह आ जाती हैं जहां से आगे जाने का कोई उपाय नहीं। विधि का अंत आएगा ही। साधना की एक सीमा है, परमात्मा की कोई सीमा नहीं। और साधना की सीमा है तो तुम साधना से असीम को कैसे पा सकोगे? नहीं, कुछ करने से नहीं पाया जाता परमात्मा, ना करने से पाया जाता है। इसको कबीर सहज योग कहते हैं। इसलिए कबीर बार बार दोहराते हैं, साधो सहज समाधि भली। सहज का मतलब है नाहक चढ़ो मत खजूर, शांत जीवन को जियो, सहजता से जियो, स्वाभाविकता से जियो, सरलता से जियो। व्यर्थ की उलझने मत खड़ी करो। न तो कोई नाक बंद करने की जरूरत है, न कोई शीर्षासन करने की जरूरत। तो कोई खजूर नहीं चाहिए। पासई बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। बामन दीक्षा देत सो घर घर घाली है। मूर सजीवन पास, तू पाहन पाली है। कबीर कहते हैं ब्राह्मणों से जिन्होंने दीक्षा ली, ब्राह्मण यानी पंडित, जिसने जाना नहीं और जिसे जानने का ख्याल है, जो बिना जाने ज्ञानी हो गया है, वो अज्ञानी से भी बदतर है। क्योंकि अज्ञानी कम से कम दूसरे को ना भटकाएगा। अज्ञानी कम से कम डरेगा कि मुझे पता नहीं। अज्ञानी कम से कम विनम्र होगा। लेकिन ब्राह्मण पंडित वो तो जानता ही है और वो दूसरों को भटकाता है। वो दूसरों को दीक्षा दे रहा है। वो लोगों को कह रहा है कि चलो इस मार्ग पर, कोई वेद के मार्ग पर, कोई कुरान के मार्ग पर, कोई बाइबल के मार्ग पर। पंडित अनंत है और वो दूसरे लोगों को भी चला रहे हैं। जीसस ने कहा है अगर अंधे अंधे को चलाएं तो क्या होगा? कबीर ने जवाब दिया है, अंधा अंधा ठेलिया दोनों ही खूब पड़ंत। अंधे ने अंधे को चलाया, दोनों कुएं में गिरे। गुरु और शिष्य दोनों। उस्ताद शागिर्द दोनों। ब्राह्मण दीक्षा देत सो घर घर घाली है। और जिन्होंने पंडितों से दीक्षा ली वो विनष्ट हो गए। काशी के पंडित अगर कबीर से नाराज थे तो अकारण नहीं। और काशी में ही पंडितों के घर में कबीर बैठे थे। घर घर घाली है, उससे घर घर का नाश हो गया है। जिन्होंने पंडितों से दीक्षा ले ली है उनका विनाश हो गया है। विनाश का इतना ही अर्थ कि जो जानते नहीं थे उनके मार्ग पे तुम चलने लगे। ज्ञानी को खोजना, लेकिन उसमें कठिनाई है। पंडित को पाना सदा आसान है। वो जन्म के साथ ही तुम्हें उपलब्ध रहता है। अगर तुम जैन घर में पैदा हुए तो जैन पंडित तुम्हें शिक्षा दे रहा है जन्म के साथ ही। अगर तुम मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान मौलवी तुम्हें शिक्षा दे रहा है जन्म के साथ ही। उसे तुम्हें खोजने के लिए नहीं जाना पड़ता, वो तुम्हारी खुद ही गर्दन को पकड़ लेता है इसके पहले कि तुम्हें होश आए। लेकिन ज्ञानी को तुम्हें खोजने जाना पड़ेगा। ज्ञानी को तो तुम्हें सजग सचेत होकर पाने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं कि ज्ञानी तुम जिस संप्रदाय में पैदा हुआ हो वहां मौजूद हो। अक्सर तो संप्रदाय में ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही कोई ज्ञानी होता संप्रदाय उसे निकाल बाहर कर देता, क्योंकि ज्ञानी खतरनाक है। जीसस यहूदी घर में पैदा हुए लेकिन यहूदियों ने निकाल बाहर कर दिया। बुद्ध हिंदू घर में पैदा हुए लेकिन हिंदुओं ने निकाल बाहर कर दिया। ज्ञानी तो हमेशा संप्रदाय के बाहर निकाल कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ज्ञानी बचे तो पंडितों का क्या होगा? और जहां सूरज जल रहा हो वहां बुझे दियों के पास कौन आएगा? तो पंडित कभी ज्ञानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता,
ज्ञानी की मौजूदगी पंडित के पूरे व्यवसाय को जड़ से काट देती। इसलिए पंडित तो सदा संप्रदाय में मिलेगा, ज्ञानी सदा संप्रदाय के बाहर मिलेगा, और वहीं अड़चन है। तुम अपने संप्रदाय में खोजो, कोई हिंदू ज्ञानी मिल जाए, हिंदू ज्ञानी कभी हुआ ही नहीं। कोई मुसलमान ज्ञानी मिल जाए, मुसलमान ज्ञानी कभी हुआ ही नहीं। ज्ञानी कहीं मुसलमान और हिंदू होता है, ज्ञानी सिर्फ होता है, उसका कोई विशेषण नहीं। तब तुम्हें अड़चन होगी। उसके लिए तो तुम्हें संप्रदाय की दृष्टि छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें अपनी बंधी धारणाएं हटानी पड़ेंगी। अगर तुम्हें आंख वाला गुरु चाहिए तो तुम्हें अपने संप्रदाय के सारे वस्त्र छोड़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसे पा सकोगे।